अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिब्रा वालों के लिए यानी बुर्ज मिज़ान या तुला राशि वालों के लिए नवंबर में 29 तारीख को जो शनि जो है ज़ोहल जो है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, वो क्या असर क्रिएट करने जा रहा है। आइए इस चीज़ पर डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस में यानी आपका जो कर्ज़ों का घर है, आपके दुश्मनों का घर है और आपकी बीमारियों के घर में अब डायरेक्ट होने जा रहा है। हालांकि 29 मार्च को जब ये आपके इस घर में आया था तो हमने वीडियो बनाई थी, हमने आपको बताया था कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सैटर्न उसके बाद 14 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गया था। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये था कि ये आपको 5th हाउस के असरात ज़्यादा दे रहा था, लेकिन अभी आपको फुल फ्लेज आपको 6th हाउस के असरात देगा। 6th हाउस के साथ साथ ये आपको 12th हाउस के देगा, आपको 8th हाउस के देगा, 8th हाउस के अलावा आपको 3rd हाउस के देगा। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। 6th हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th हाउस होता है आपके कर्ज़ों का घर, आपके दुश्मनों का घर और आपकी हेल्थ का घर, आपकी डेली रूटीन का घर, आपकी जॉब का घर। अगर आपने इस टाइम पीरियड को सीरियसली नहीं लिया, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं की, अपनी हेल्थ पे सही से फोकस नहीं किया, तो ये जो 6th हाउस की बीमारियां हैं ये क्रॉनिक डिजीजेज में बदलेंगी। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके 8th हाउस पर जा रही हैं। 8th हाउस का मतलब है सर्जरीज। सर्जरीज आपकी यहाँ पे होने से कोई नहीं रोक पाएगा, तो एहतियात आपको बहुत ज़रूरी है। हमने आपको पहले भी आगाह किया था, आपका यहाँ पे आना, वीडियो देखना, मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आपको बता दिया जाए कि आपको कहाँ पे सही से काम करना है, दिल लगा के अनथक मेहनत करनी है। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता देंगे कि कुछ नहीं होता, आपके साथ ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। देखें, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, निज़ाम को फॉलो करना है हमने। अगर हम निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हमारे साथ उससे बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा, बहुत बुरा होगा, उससे अच्छा कभी भी नहीं होगा। अगर आप निज़ाम के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होना शुरू होंगी, अलाइनमेंट आप करेंगे, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, सदक़े वगैरह देंगे, दान वगैरह करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। तो यहाँ पे सैटर्न जो है सबसे पहले आपकी हेल्थ को ट्रिगर करेगा। इसी के साथ साथ आपका जो 12th हाउस डैमेज हो रहा है वो आपको इंसोम्निया देगा, रातों को रात रात भर जागना, अपनी रूटीन ख़राब करना, अपनी नींद ख़राब करना, एक्सपेंसेस ज़्यादा करना। इसके अलावा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन से, खामोशी से अपनी नौकरी करेंगे तो सैटर्न यहाँ पे आपको ग्रोथ करवाएगा। आपकी नौकरी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आप एक नौकरी के हवाले से एक ख्वाब देखते हैं। लेकिन अगर आप लेज़ीपन का शिकार हुए, क्योंकि ये डेली लाइफ का घर है, डेली रूटीन का घर है, और डेली रूटीन में अगर आप लेज़ीपन का शिकार हुए तो यही सैटर्न जो है वो आपकी जॉब वगैरह को डिस्टर्ब कर देगा, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देगा, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, आपके ऊपर ऑफिस पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगी। अब दुश्मनों का मतलब क्या है? दुश्मनों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी इंसान जो आपको सिर्फ मारना चाहता है वो आपका दुश्मन है, नहीं। कुछ लोग आपको कामयाब होना भी नहीं देखना चाहते, वो भी आपके दुश्मन हैं। जो कुछ लोग आपकी बैक बाइटिंग करते हैं वो भी आपके दुश्मन हैं। तो ये दुश्मनों का घर है, तो यहाँ पे बैक बाइटिंग भी देखने को मिलेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, कोर्ट केसेस वगैरह यहाँ पे ही आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो इस टाइम पीरियड में जितना हो सके अपने आप से काम रखिए, अपने काम से काम रखिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपनी हेल्दी रूटीन अपनाइए, अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए। देखें, डिसिप्लिन होगा तो आप बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर लेंगे, और सैटर्न आपको यहाँ पे वही करवाने आया है कि आप अपने गोल्स अचीव करें। इसके अलावा जो लोग सर्जन हैं, रिसर्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका जो 8th हाउस है वो उस तरह से एक्टिव नहीं होगा जो नॉर्मल लोगों का एक्टिव होगा। उसकी वजह यह है कि 8th हाउस से जुड़ी हुई आपकी रिसर्च होती है, 8th हाउस से जुड़े हुए सर्जन्स होते हैं, 8th हाउस से जुड़े हुए आपके इंजीनियर्स होते हैं। तो अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो आपको सर्जरी वगैरह का ख़तरा नहीं होगा, और ना ही मैं ये दुआ है मेरी कि किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत तकलीफ़ दह मरहला होता है किसी के लिए भी, किसी की भी ज़िंदगी में। लेकिन आपको समझना तो इतना पड़ेगा कि ज़िंदगी उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम लोग चाहते हैं। ज़िंदगी हमेशा हमें वो रंग दिखाती है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। तो यहाँ पे आपको एहतियात से यहाँ पे चलना होगा। साथ ही साथ
सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का होता है। आपको अपने खर्चों पर काबू करना होगा। आपको इस चीज़ में फ़र्क समझना होगा कि एक्सपेंस क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आप दूसरे को कहेंगे मैंने एक्सपेंस नहीं किया, इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप प्रॉपर रिसर्च से करें, जिसका आपको बेनिफिट मिले। कई लोग आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो छोटी-छोटी एप्लीकेशंस आई हुई हैं कि यहाँ से प्रॉफ़िट डबल हो रहा है, प्रॉफ़िट डबल हो रहा है, मुनाफ़ा मिल रहा है, और बाद में देखते हैं कि उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, प्रॉफ़िट मिल ही नहीं रहा, जो पैसा था वो चला गया। तो ये फ़र्क है एक छोटा-सा कि आपको रिसर्च प्रॉपर करनी चाहिए कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। एक्सपेंसेस आपके होंगे, आपको पैसा भी मिलेगा इस टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलेगा। आपके लिए वक़्त अच्छा होगा, लेकिन आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन आपको एहतियात जो है वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड करना है। अपनी डेली रूटीन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कोई भी लीगल वर्क है, पेपर वर्क है, वो आपने डबल टाइम चेक करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा सैटर्न आपके थर्ड हाउस को देख रहा है। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड करेगा सैटर्न। कल तक जो आप बातें नहीं कह पा रहे थे, अब वो कहना शुरू करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और उसका एक असर भी होगा। लेकिन कम्युनिकेशन के घर होने के साथ साथ और मैलेफिक प्लैनेट होने के साथ साथ सैटर्न यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को हार्श भी करेगा। हार्श करने से मुराद ये है कि आप जब बोलेंगे, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन अगले बंदे के ऊपर उसका जो प्रभाव होगा या असर असर होगा उसका, वो ऐसा होगा कि आप उसके साथ लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। अपने जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको थोड़ा-सा आपने देखभाल कर करना होगा। अब बात करते हैं जुपिटर की, कि जुपिटर यहाँ कहाँ आता है। जुपिटर आपके 9th हाउस में आता है, यानी आपकी जो लक का घर है वो यहाँ पे बूस्टेड है। आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। आपका जो धर्म का घर है, यानी आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड आप कितने अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है? आप कितने अच्छे अपनी जो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अपनाते हैं। यहाँ पे आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी एक्सपेंशन होगी। साथ ही साथ अगर आप फ़ॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। आप हायर एजुकेशन से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं वो भी मिलेगा। आपका आपके फ़ादर के साथ, और अगर आपके फ़ादर नहीं हैं, आपके मेंटोर के साथ आपका रिश्ता मज़बूत होगा और वो आपको जो उनसे सीख मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो जुपिटर है वो आपके 5th नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस को देखने का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अब ऐसी ही होना शुरू होगी कि एक नॉलेजेबल इंसान है। इसके अलावा सैटर्न की जो 7वीं नज़र है वो पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पे, जहाँ पे सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ रही है। यानी जो एक कार्मिक पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट था आपके थर्ड हाउस का, यहाँ पे आपको ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाएगा। आप अब अगर कोई राइटिंग से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जुपिटर की जो 9th नज़र है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस होता है क्रिएटिविटी का, रोमांस का, आपके बच्चों का। तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। आपकी आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होना शुरू होगी और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाना शुरू होगी, एक्सपेंशन की तरफ जाना शुरू होगी। बस इतना सा आपको करना है कि आपको उन चीज़ों के लिए काम करना है। जब आप ये काम करेंगे, आपकी लक भी आपका साथ देगी, आपका पैसा भी बनेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगी। बस आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करने, और आपको अपनी डेली रूटीन में एक डिसिप्लिन इंसान की तरह चलना होगा। जैसे एक आर्मी वाला सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है और इन बिटवीन अपने सारे टास्क कंप्लीट करता है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है। पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।